अभी आगे हम बढ़ते हैं और परमेश्वर ने जो कहा था इफिसी उसका 4था अध्याय और 11 वचन एक बार पढ़ो तो। इफिसी 4 का 11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके हाँ और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके हाँ और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में कुछ लोगों को प्रेरित, जिसके बारे में हम सीख गए, और दूसरी बात लिखी है या दूसरे नंबर पर आते हैं भविष्यवक्ता, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया है। अभी हम जो सीख रहे हैं वो है हमारा लक्ष्य, कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो हो सकता है परमेश्वर कल किसी को भविष्यवक्ता बनाए, या हो सकता है आपके सामने कोई भविष्यवक्ता आ जाए, तो हमें पहचानना है कि वो भविष्यवक्ता सही है या नहीं है। दूसरी बात, अगर परमेश्वर आप में से किसी को बनाते तो उसका दर्शन, उसका लक्ष्य क्या रहेगा, भविष्यवक्ता को कितना काम करना है, तो वो हमें देखना है। तो इसलिए हम भविष्यवक्ता के बारे में अब देखेंगे। तो दूसरा परमेश्वर ने जो ठहराया है वो है भविष्यवक्ता। तो भविष्यवक्ता के लिए सबसे पहली जो बात यह है कि वो किसी झुंड का अगुवा नहीं होता। लिखते जाना ताकि पता चले। भविष्यवक्ता किसी झुंड का या टोली का वो अगुवा नहीं होता। भविष्यवक्ता ज़्यादातर अकेले में रहते हैं। पर परमेश्वर का काम करने के लिए भीड़ में आते। भविष्यवक्ता ज़्यादातर अकेले में रहते, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने के लिए भीड़ में आते। एलिया का जीवन देखना, कहाँ पर रहते थे किसी को मालूम नहीं, लेकिन जब जब परमेश्वर उनको भेजते थे तब भीड़ में आते थे और काम करते थे। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले देखो जंगल में रहते थे, और जब सेवा कर रही होती थी तब यरदन के पास आकर वो परमेश्वर की सेवा में वो जुड़ते थे। तो ज़्यादातर ये लोग अकेले में इसलिए रहते क्योंकि इनको परमेश्वर के साथ रिश्ता जो है वो बहुत ही गहरा बनाए रखना होता है। पहला राजा उसका 17 अध्याय 2 और 3 वचन। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। हाँ, यहाँ पर ऐसा परमेश्वर ने कहा कि करित के नाले में छुप जा। मतलब एलिया भविष्यवक्ता थे तो उनको बोला अकेले में रहो ऐसा। फिर उसका 8 और 9 वचन। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ, सारपत की विधवा के पास, मतलब अकेले में जाकर रहे। तो भविष्यवक्ता जो होता है वो ज़्यादातर अकेले में रहता है। फिर प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय उसका 28 वचन। उनमें से अगुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदियस के समय में पड़ा। हाँ, और उसका 21वां अध्याय और 10 वचन। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। हाँ, अभी प्रेरितों के काम अगर आप पढ़ोगे तो उसके टोटल 28 अध्याय। 28 अध्याय में 2 ही बार ये अगबुस नाम का भविष्यवक्ता दिखाई देता है। वह भविष्यवक्ता ज़्यादातर अकेले में परमेश्वर के साथ रहता है, और सेवा के लिए कभी कभी परमेश्वर उसको वो मंडली में या तो बाहर या भीड़ में लेकर आते। तो भविष्यवक्ता जो है वो ज़्यादातर अकेले में रहता है, और जब सेवा का वक्त आता है तभी वो भीड़ में आता है। और पहला राजा उसका 18 अध्याय उसका पहला वचन। बहुत
दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को अहाब को दिखा। हाँ, अभी परमेश्वर ने बोला 3 साल बीत चुके थे, उसके बाद 3 साल के पहले अहाब को मिले थे, अभी बोला जाओ वापस जाकर अहाब को मिल। मैं ज़्यादातर भविष्यवक्ता अकेले में रहते हैं और जब सेवा का वक्त होता है तभी वो झुंड में या भीड़ में वो आता है। तो भविष्यवक्ता किसी झुंड का अगुवा नहीं होता, ज़्यादातर अकेले में रहता है। तीसरी बात है उसके लिए कि भविष्यवक्ता वो परमेश्वर का मुंह है। भविष्यवक्ता परमेश्वर का मुंह है और भविष्यवक्ता के लिए जो इब्रानी शब्द है वो है रा आ, आर ए स्पेस ए एच, रा आ, जिसका मतलब होता है देख सकने वाला। क्या देख सकने वाला, आगे देखेंगे हम। पहला इतिहास उसका 9 अध्याय और 22 वचन। पहला इतिहास 9 का 22। ये सब जो द्वार पर होने को चुने गए वे 212 थे। ये जिनके पुरखाओं को दाऊद और शमूएल दर्शी ने विश्वास योग्य जानकर ठहराया था। हाँ, यहाँ पर लिखा है शमूएल दर्शी, जो भविष्यवक्ता थे। उस भविष्यवक्ता का एक नाम और है दर्शी, मतलब देख सकने वाला। फिर उसका 29 का 29, पहला इतिहास 29 का 29। आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वृत्तांत और उसके राज्य और पराक्रम और उस पर और इज़राइल पर वरन देश के सब राज्यों पर जो कुछ भी था इसका भी वृत्तांत शमूएल दर्शी। हाँ, यहाँ एक बार फिर लिखा है शमूएल दर्शी। दर्शी मतलब देख सकने वाला। दर्शी के लिए इब्रानी एक शब्द और है, वो है चेसे, CHESEH, चेसेह, CHESEH, चेसे। जिसका मतलब होता है दर्शन को देखने वाला। अब ये दर्शन मतलब हम जो सीख रहे हैं वो दर्शन नहीं, जो आंखों से दिखा देता है वो दर्शन को देखने वाला। भविष्यवक्ता के लिए एक और शब्द है इब्रानी, वो है नबी, NABI, नबी, जिसका अर्थ होता है दूसरों के लिए बोलने वाला व्यक्ति। तो भविष्यवक्ता जो है उसके ऊपर किसी भी मंडली चलाने की जिम्मेदारी नहीं होती। भविष्यवक्ता पर किसी भी मंडली चलाने की जिम्मेदारी नहीं होती। भविष्यवक्ता पर परमेश्वर की भारी उपस्थिति रहती है।
और भविष्यवक्ता का ज़्यादा वक्त परमेश्वर की संगति में जाता है। भविष्यवक्ता की विशेषताएं। भविष्यवक्ता चेतावनी देता है। जब परमेश्वर की प्रजा भटक जाती है तब उसे चेतावनी देने के लिए परमेश्वर भविष्यवक्ता को भेजते हैं। जब परमेश्वर की प्रजा भटक जाती है तब चेतावनी देने के लिए परमेश्वर भविष्यवक्ता को भेजते हैं। पहला राजा उसका 18 अध्याय 18 और 19 वचन। उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। अब दूध बेचकर सारे इस्राएल को और बाल के सारे 450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। हाँ, अभी देखो एलिया जो है वो एलिया यहाँ पर अहाब राजा के सामने खड़े रहते हैं। अब एलिया परमेश्वर के भविष्यवक्ता है और सामने जिसके खड़े हैं वो है पूरे इजराइल का राजा अहाब राजा। अभी ये बात तो हमने पढ़ी, तो पढ़ते हैं तो हम अपने अंदाज से, लेकिन अब कोई भी उसको इस तरह से पढ़ो कि उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन खुद एलिया है और एलिया अगर वहाँ पर अहाब राजा के सामने है तो वो अहाब राजा के सामने ये बात किस तरह से बोली होगी, उस अंदाज में पढ़कर बताओ। उसने कहा, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया। नहीं, एलिया ने किस तरह से बोला होगा, उस अंदाज में बोलो। हाँ, उस अंदाज में बोलकर बताओ। हिंदी ला मैं पढ़ता हूँ। हाँ बोलो। चलो, पहला राजा इसका 18 अध्याय और 18 और 19 वचन। देखो एलिया जो भविष्यवक्ता थे वो जब अहाब राजा के सामने खड़े हो जाते तो अहाब ने उसको ऐसा बोला एलिया को, हे इस्राएल प्रजा को दुख देने वाला। अहाब राजा ने एलिया को ऐसा बोला। अब एलिया उसको जवाब देता है, एक मैंने नहीं, तूने दुख दिया है। इस तरह से एलिया बोला होगा। हम तो पढ़ते हैं, लेकिन एलिया ने कैसे बोला, हे राजा तूने दुख दिया है, मैंने नहीं, तेरे बाप के घरानों ने, तेरे बाप ने दिया है दुख। कैसे बोला होगा। और एक देख, आप सुन ले, चल कल कार्मेल पहाड़ के ऊपर और तेरे जितने भी झूठे भविष्यवक्ता है, बाल के भविष्य, चल इकट्ठा कर और कल हम देख लेते हैं कि मेरा परमेश्वर सच्चा है या तू जिसको मानता है वो सच्चा है। इस तरह से बोला होगा। हालेलुया। अब इस तरह से कोई बोले तो उसका हाथ कैसा आता है, ऐसा आता है उंगली दिखा कर। और इसलिए भविष्यवक्ता को ना ये उंगली बताते, चेतावनी देने वाला हमेशा लोगों को उंगली करता है ऐसे सामने। तू भविष्यवक्ता कभी ऐसे नहीं बोलेगा हम ऐसा करते। देखो जब भी पास्टर वो प्रचार करेंगे ना तो ऐसा बोले, हम सभी ने पाप किया है, हम सभी परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन यही बात भविष्यवक्ता बोलेंगे, तूने पाप किया, तू परमेश्वर की महिमा से रहित। हाँ, वो हम नहीं बोलेगा, पास्टर सभी को अच्छा अच्छा बताएगा, लेकिन भविष्यवक्ता इस तरह से बात नहीं करते। फिर उसका 21वां अध्याय, पहला राजा उसका 21, अभी इसी अंदाज से बताना, 17 से लेकर 24।
हाँ 21वां अध्याय 17 से लेकर 24 वचन। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा, चल शोमरोन में रहने वाले इस्राएल के राजा आप से मिलने को जा, वह तो नबोत की दाग की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वह वहां गया है। और उससे यह कहना कि यहोवा यह कहता है, क्या तूने घात किया और अधिकारी भी बन बैठा? फिर तू उससे यह भी कहना कि यहोवा यह कहता है, जिस स्थान पर कुत्तों ने नबोत का लहू चाटा, उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। चला अभिषेक तू पढ़ दे इसको एक भविष्यवक्ता के स्टाइल में, चाहे गुजराती में पढ़ ले कोई बात नहीं, उसको भविष्यवक्ता बहुत पसंद है। जैसे गुजराती में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। हाँ 17 से, हाँ जहाँ से एलिया को बोलना है वहाँ से। नहीं, भविष्यवक्ता के स्टाइल में। चलो और कौन पढ़ सकता है ऐसे? ऐसे कौन बोल सकता है? नहीं पढ़ना नहीं। हिंदी गुजराती कोई भी चलेगा, गुजराती भी चलेगा, कोई बात नहीं। वो फीलिंग लो कि भविष्यता किस तरह से बनता है। સમરૂનમાં જા, ઇઝરાયલના રાજા અહાબને પાસે જા અને મળવા જા। हाँ वो तो परमेश्वर बोल रहे हैं, लेकिन जो एलिया को बोलना है वो वाली बात। यहोવાનું વચન તિશબી એલિય્યાહ પાસે એવું આવ્યું કે તું ઉઠીને સમરૂનમાં રહેનાર ઇઝરાયલના રાજા આહાબને મળવા જા, જો તે નાબોતની દ્રાક્ષાવાડીમાં છે, જ્યાં તે તેનો કબજો લેવા ગયેલો છે, અને તેને તું એમ કહે છે કે यहोवा એમ કહે છે। हाँ अभी यहाँ से एलिया बोलता है, तो एलिया किस तरह से बोलोगे बताओ तो। કે તે ખૂન કરીને કબજો પણ લીધો છે। ऐसा समझो सामने संजय भाई खड़े कैसे डांटते उनको। चलो हाँ पढ़ो पढ़ो। વળી તું તેને કહેજે હા। કે यहोवा એમ કહે છે કે જરા કૂતરાએ નાબોતનું રક્ત ચાટ્યું। हाँ नहीं ये उसी स्टाइल में बताओ ना। हाँ भविष्य के स्टाइल। ત્યાં ખૂન કરીને કબજો પણ લીધો છે। વળી તું તેને કહેજે કે यहोवा એમ કહે છે કે જ્યાં કૂતરાએ નાબોતનું રક્ત ચાટ્યું, તે જ જગ્યામાં કૂતરા તારું રક્ત ચાટશે। एक भविष्यवक्ता बोले, भविष्यवक्ता में बहुत पावर होता है। और बोले, ए तूने खून किया है, और अभी जिस तरह से उस नाबोत उसका जिस तरह से खून उस कुत्ते ने चाटा है, तेरी हालत वही होगी, तेरा लहू भी वैसे ही कुत्ते चाटेंगे। मतलब दिखता नहीं एक राजा है कौन है कोई, लेकिन बिंदास से बोलता है। इसीलिए भविष्यवक्ता को कौन सी उंगली कहते हैं? पहले वाली उंगली। फिर मत्ती उसका 14 अध्याय उसका 3 और 4 वचन। क्योंकि हेरोदस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। हाँ अभी देखो, एक भाई ने मतलब राजा ने उसका दूसरा भाई जो था उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, मतलब भाभी को अपनी पत्नी बना लिया। अभी यूहन्ना भविष्यवक्ता थे, वो वहाँ पर पहुँच गए। किस तरह से बात की होगी? हे हेरोद, अपने भाई की पत्नी को रखा है, मार दिया जाएगा तू। मतलब भविष्यवक्ता इस तरह से बात करते। तो भविष्यवक्ता कौन है? चेतावनी देने वाला। हालेलुया। भविष्यवक्ता चेतावनी देने वाला। दूसरी बात एक भविष्यवक्ता की कि भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है। दूसरी विशेषता इसकी, भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है।
पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय उसका 10 वचन। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की। हाँ, किसी को भविष्यवाणी का दान, पवित्र आत्मा का ये दान है। ये भविष्यवाणी का दान है। ये वो भविष्यवक्ता वाली भविष्यवाणी नहीं है, ये भविष्यवाणी एक दान है। उसमें कैसा होता है कि एक बार मैं किसी की मीटिंग में बैठा हुआ था और मेरे बाजू में एक लड़का बैठा हुआ था। तो जो वहाँ पास्टर थे वो प्रचार करते करते उसके पास पहुँच गए। फिर उनको बताया कि आने वाले 3 महीने जो है वो तेरा जीवन परिवर्तन कर देगा। तेरे जीवन में ऐसी बड़ी घटना होगी कि तुझे परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। ये किसी एक व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी की। और फिर ऐसा ही हुआ, उसी 3 महीने के अंदर ऐसा हुआ कि उसकी लड़की छोटी थी, उसने अपनी मोटरसाइकिल पर आगे बिठाया हुआ था, पीछे उसकी पत्नी थी और ये तीनों मोटरसाइकिल लेकर जा रहे थे। मालूम नहीं क्या हुआ, किस तरह हुआ, लेकिन उसको अचानक से ज़ोरों से ब्रेक मारने की ज़रूरत पड़ गई। उससे ज़ोरों से ब्रेक मारी। अभी उसकी जो बच्ची थी आगे, वो पूरा उछल कर उसके आगे एक रिक्शा जा रही थी, उस रिक्शा की छत के ऊपर गिरी। वो छत फट गई, उसके अंदर गिर गई और यहाँ तक कि डॉक्टर ने बोल दिया कि जीवित नहीं बचेगी। और तब ये दोनों पति पत्नी परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर क्षमा मांगने लगे। तो इसको बोलते हैं भविष्यवाणी का दान, जो अभी हमने पढ़ा पहला कुरिन्थी 12 के 10 में। ये भविष्यवक्ता वाली भविष्यवाणी की बात नहीं है। फिर उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थी 14 अध्याय और 3 वचन। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। हाँ, जो भविष्यवाणी करता है उससे उन्नति होती है। मतलब किसी के बारे में ऐसी भविष्यवाणी करो, उसका जीवन सुधर जाए, उसकी उन्नति हो जाए, ऐसा होता है। लेकिन ये भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन भविष्यवाणी का एक दान भी होता है, ये वो चीज़ है। फिर उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थी 14 उसका पहला ही वचन। प्रेम का अनुकरण करो। हाँ और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। हाँ विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। हाँ, इसकी धुन में रहो, क्या भविष्यवाणी कर सको। लेकिन भविष्यवाणी करना मतलब वो भविष्यवक्ता हो गया, ये बात नहीं है। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी कुछ अलग है। तो भविष्यवाणी का दान भी होता है। तो जिसको सिर्फ भविष्यवाणी का दान है वो भविष्यवक्ता नहीं है। उसकी विशेषता है कि वो भविष्यवाणी करता है, लेकिन सिर्फ दान की वजह से जो भविष्यवाणी करता है वो अलग है। भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करता है वो मंडली के लिए होती है, एक इंसान के लिए नहीं होती। वो पूरे देश के लिए होती है और वो सारी दुनिया के लिए होती है। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी या तो मंडली के लिए होती है, या पूरे देश के लिए होती है, या फिर पूरी दुनिया के लिए होती है। किसी एक इंसान के लिए भविष्यवक्ता भविष्यवाणी नहीं करता। प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय उसका 27 और 28 वचन। उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंतकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। देखो, भविष्यवाणी किसके लिए? सारे जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए भविष्यवाणी, अकाल पड़ेगा। पुराने नियम पढ़कर देखना। पुराने नियम में जब भी जो भविष्यवाणी जिन लोगों ने की, जिस तरह से एलिया ने किया, तभी भी सभी जगह पर अकाल हो गया। वो दूसरे देश में चले गए, सारपत में चले गए, तो वहाँ भी अकाल था। तो जहाँ जहाँ पर पुराने नियम में भी जो भविष्यवक्ता होते थे उन्होंने भविष्यवाणी की है, तो किसी एक इंसान के लिए नहीं होती, वो मंडली के लिए या देश के लिए या तो पूरी दुनिया के लिए भविष्यवाणी होती है। तो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है, ये उसकी दूसरी विशेषता है।
तीसरी विशेषता है कि भविष्यवक्ता जोशीले होते हैं। भविष्यवक्ता जोशीले होते हैं। परमेश्वर जो है वो भविष्यवक्ता के साथ बातचीत करते रहते हैं। जिस तरह से हम इंसान एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं ना, उसी तरह से परमेश्वर भविष्यवक्ता के साथ बातचीत करते रहते हैं। और जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब बात करता है तो वो इंसान अगर दुख से बात करता है तो सामने वाले को पता चलता है कहाँ ये दुख से बात करता है। अगर खुशी से बात करता है तो भी पता चलता है कि खुशी से मेरे साथ बात कर रहा है, आनंद से बात करता है, कभी क्रोध में बात करता है, तो सारी बातें उसको पता चलती है। मतलब एक दूसरे के सामने खुशी, आनंद या क्रोध की बातें नहीं, लेकिन समझो कोई अपने घर की बात बता रहा है और अपनी पत्नी पर या किसी के ऊपर वो क्रोधित होकर आया हुआ है, तो वहाँ पर बात वो शांति से कहाँ करता है, पूरा क्रोध में बात करता है। उसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा कर दिया, क्रोध में बात करता है। अगर कोई खुश होकर आया है तो खुश होकर बात करता है, वहाँ पर कोई खुशी की बात नहीं, लेकिन जो उसको खुशी मिले उससे खुशी से बात करता है, आनंद से बात करता है। उसी तरह से जब परमेश्वर वो भी भविष्यवक्ता के साथ बात करते हैं, तो परमेश्वर भी इसी तरह से एक भविष्यवक्ता के साथ बात करते हैं। इसलिए भविष्यवक्ता जो है वो परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि परमेश्वर ने ये बात क्रोध से कही, कि परमेश्वर ने ये बात आनंद से कही, या परमेश्वर ने ये बात दुखी होकर कही। ये सारा अनुभव जो है वो भविष्यवक्ता करता है। मत्ती उसका 3रा अध्याय और पढ़ो तो उसका 7, 8 और 9 वचन। जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों और बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने ज्यादा दिया, आने वाले क्रोध से भागो। फिर से तब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते हुए देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हाँ, किस तरह से बात कर सकते, हे सांप के बच्चों। देखो वो भी ऐसे लोगों को कहना कि जो उस जमाने में पास्टर का काम कर रहे थे, और भविष्यवक्ता उनसे बात करते, हे सांप के बच्चों, मतलब शैतान के बच्चों। तो ऐसा किस तरह से बात करते, क्योंकि जब वो जंगल में होते थे तो परमेश्वर उनसे बात करते थे कि फरीसी लोग अच्छे नहीं है, ये लोग लोगों को चलाने का दावा तो करते, परमेश्वर की आज्ञा, मेरी आज्ञा मानने की बातें तो करते, सिखाते, अच्छे नहीं है, सही नहीं है, ये तो बोले सांप के बच्चे। तो जिस अंदाज में परमेश्वर उनसे बात करते, जिस क्रोध में बात करते, तो भविष्यवक्ता भी वही क्रोध में बात करते और कहते, हे सांप के बच्चों। तो जिस तरह से परमेश्वर का अंदाज होता है वही अंदाज में भविष्यवक्ता बात करते हैं। फिर पढ़ते हैं 1 राजा उसका 18 अध्याय और उसका 19 वचन। रक्षक ने उनसे कहा, हिजकिय्याह से कहो कि महाराजा धीराज अर्थात अश्शूर का 1 राजा 18 का 19 पढ़। अब दूत भेजकर सारे इस्राएल को और बाल के 450 नबियों और आशेरा के 400 नबियों को जो इजेबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले। हाँ, अभी एलिया ने बताया, हे अहाब, तेरे पास जो 850 भविष्यवक्ता है, 850 है ना, 400 और 450, 850 जो भविष्यवक्ता है उनको बोले कार्मेल पहाड़ के ऊपर इकट्ठा कर। अभी परमेश्वर ने सारी बात एलिया को बताई थी
बोले मैं इनसे तंग आ चुका हूँ, ये लोग मेरे इज़राइल के अंदर एक लोगों को गलत रास्ता सिखाते, ये लोग तो मर जाने चाहिए। और एलिया ने सभी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया, और अगर आप आगे पढ़ोगे तो वही क्रोध में क्रोधित होकर एलिया ने इन सभी को तलवार से मार दिया था, सभी को पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया था। तो भविष्यवक्ता ये है कि परमेश्वर से जो बात सुनते, जिस अंदाज में सुनते, वही अंदाज में बात करते। क्योंकि हमने पहले क्या देखा कि भविष्यवक्ता क्या होता है, परमेश्वर का मुंह है। मतलब जो अंदाज में परमेश्वर बोलना चाहते वही अंदाज में ये भविष्यवक्ता जो है वो बोलते हैं। फिर हम पढ़ते दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय, दूसरा राजा इसका दूसरा अध्याय 23 और 24 वचन। वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। हाँ हाँ। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया। मतलब टाल वाले, जिसके बाल नहीं होते, ऐसे लोगों के लिए शब्द है। तो सब लोग बोले ये टाल वाले, ये टाल वाले। हाँ, फिर क्या हुआ? तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकल कर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। हाँ, और देखो भविष्यवक्ता ने बोल दिया अभी मारे जाएंगे, और बोले 42 बच्चों को मार दिया गया। अभी सही में यहाँ पर जो बच्चे शब्द लिखा है ना, तो वहाँ पर इब्रानी जो शब्द है नाआर, NA_AR, ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, लेकिन ये इसलिए बता देता हूँ कि अगर किसी को ऐसा सवाल हो जाए कि बच्चे लोगों को क्यों मार दिया, ये तो बच्चे थे, इनको माफ़ कर देना था। तो नाआर ये जो शब्द है उसका मतलब छोटे बच्चे नहीं होता, इसका मतलब है तो बच्चे, लेकिन जो 20 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं। और यही शब्द नाआर शब्द इसहाक के लिए जब उनकी बलि देनी थी तब बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, उत्पत्ति 22 में। और तब इसहाक की जो आयु थी वो 33.5 साल की थी, और तब भी उनके लिए बच्चा नाआर शब्द इस्तेमाल किया गया था। तो ये छोटे बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे नहीं थे जो 10-12 साल के हो, ऐसे बच्चे नहीं थे, ये बड़े जवान लोग थे, बालिग थे। तो ये जो भविष्यवक्ता होते हैं वो परमेश्वर के क्रोध से क्रोधित होते हैं, परमेश्वर के आनंद से आनंदित होते हैं, और परमेश्वर के दुख से ये लोग दुखी होते हैं। ऐसे ये भविष्यवक्ता होते हैं, मतलब जोशीले होते हैं। जैसा जोश परमेश्वर का वैसा ही जोश इनका होता है। बहुत साल पहले जब मैं नया मसीह में आया था, और तभी एक जगह पर मीटिंग थी, और फतेहगंज जो लाल चर्च है वहाँ पर, और उस चर्च में ऐसा हुआ था, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था चर्च के अंदर, और इसलिए पास्टर और सभी के बीच में पुलिस केस तक हो चुका था, पुलिस पे आ चुकी थी। और उसके बाद ये भविष्यवक्ता को बुलाया गए थे। जब भविष्यवक्ता को बुलाए गए तो वो तो आए थे मेरे ख्याल से मेघालय या नागालैंड से कहीं से आए थे, उनको तो गुजराती मालूम नहीं था, वो इंग्लिश में प्रचार कर रहे थे। लेकिन भविष्यवक्ता को परमेश्वर सारी बातें बता देते, वो चाहे कोई भी मंडली में चले जाए ना, उनको वहाँ की अंदर की बातें पता चल ही जाती, परमेश्वर बता ही देते। अभी भाई साहब ऊपर प्रचार कर रहे, और जो पास्टर थे वो पास्टर अनुवाद कर रहे। अभी ये जिस तरह से जिस स्टाइल में बोल रहे, जिस अंदाज में बोल रहे, पास्टर साहब भी उसी अंदाज में उसका अनुवाद कर रहे। लेकिन अभी बातें वो निकलने लगी जो वहाँ पास्टर लोगों के बीच में हुई थी, और ये भविष्यवक्ता तो बोलने लगे तुम्हारे बीच में लड़ाई झगड़े है, पुलिस केस तक हो चुका है, तुम कैसे लोग हो, ऐसी बातें वहाँ पर होने लगी। अभी पास्टर जो है उसका अनुवाद सही नहीं कर रहे। अब उनको ऐसा अगर मैं अनुवाद करूँगा सभी लोग सुनेंगे तो बोलेंगे कि ये भविष्यवक्ता को इसी ने बताया कि चर्च में ऐसा हो रहा है, इसको कैसे मालूम। तो उन्होंने जो अनुवाद किया था वो सही नहीं किया। तो परमेश्वर ने ये भी बात बता दी उनको। ये भविष्यवक्ता का नाम था लैम्बोक ट्रॉय। अभी क्या हुआ, वो भविष्य सभी के बीच में डाल दे, पास्टर
बोले सही अनुवाद करो, बोले जैसा मैं बोलता हूँ जिस अंदाज में बोलता हूँ वैसे ही बोलना है। फिर पास्टर सभी को ऐसा बोला कि देखो मैंने इनको कुछ नहीं बताया है लेकिन ये भविष्यवक्ता है तो परमेश्वर इनको बता दिया है, और इसलिए वो जो बोलेंगे मैं बोलता हूँ लेकिन मैंने उनको मत नहीं बताया, मुझे मेरी तरफ उंगली मत करना। मतलब भविष्यवक्ता ये होते, जोशीले होते, वो किसी की परवाह नहीं करते, वो बिंदास से जिस तरह से परमेश्वर कहना चाहते उसी तरह से बोलते हैं, उनकी विशेषता है। और आगे विशेषता भविष्यवक्ता वो परमेश्वर के हृदय का प्रकटीकरण या तो प्रकाश है। भविष्यवक्ता परमेश्वर के हृदय का प्रकटीकरण प्रकाश है। मतलब परमेश्वर के हृदय में जिस वक्त जो भी होता है वो प्रकट करने वाला भविष्यवक्ता है। परमेश्वर के हृदय में जिस वक्त जो होता है वो प्रकट करने वाला भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की धीरज, परमेश्वर का दुख या परमेश्वर का आनंद वो प्रकट करने वाला भविष्यवक्ता है। इब्रानी उसका पहला अध्याय और पहला वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। हाँ, परमेश्वर ने पहले भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों से बात की। परमेश्वर ने बात की तो हम बात करते तो कैसे, पढ़ना अलग सी बात है, पढ़ना हम हमारे अंदाज से पढ़ते, लेकिन जब बातें होती है तो अगर किसी को दुख होता है तो कैसे बात करता है, वो दुखी होकर ही बात करता है। उसके आवाज़ में एक भीगापन दिखाई देगा। अब एक बार ऐसा हुआ है, किसी के बाप मर गए तो हमको जाना था वहाँ पर, हम लोग पहुँच गए। अभी मुझे भी मालूम है कि किसी का बाप मर चुका है तो वहाँ हंस कर तो जा नहीं सकते, तो हम लोगों ने भी चेहरा कुछ ऐसा ही बनाया हुआ था। हम लोग वहाँ पर जाकर बैठे, अभी उनकी लड़की आई, वो बातें कर रही। अरे जाने दो ना स्टैनली भाई, ऐसा हुआ ना कि कल तो मेरे पापा ऐसा खा रहे थे और पूरा खाना खाया और उसके बाद ऐसे ही गिर पड़े, वो उसके बात कर रही। मतलब उसको उसके पिता के जाने का कोई गम नहीं है, वो हंसकर बात कर रही। मतलब हृदय में जैसा होता है ना वैसी बात बाहर आती है। तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के जरिए बातें की, इसका मतलब परमेश्वर के दिल में जिस तरह की भावना होती है उसी तरह से वो भविष्यवक्ता के जरिए बात करते हैं। अगर परमेश्वर दुखी होते तो भविष्यवक्ता दुखी होकर बोलते हैं, अगर परमेश्वर क्रोधित होते हैं तो भविष्यवक्ता भी क्रोधित होकर बोलते हैं, अगर परमेश्वर आनंदित होते तो भविष्यवक्ता भी आनंदित होकर बातें करते हैं। तो भविष्यवक्ता जो है वो परमेश्वर के हृदय का प्रकटीकरण है या तो प्रकाश है। भविष्यवक्ता के बोलने से पता चल जाता है कि परमेश्वर हमारे साथ रहकर खुश है, दुखी है या क्रोधित है या धीरज रखते हैं, जो भी है वो पता चल जाता है। तो भविष्यवक्ता परमेश्वर के हृदय का प्रकाश है। फिर आमोस 3 और 7। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी न करेगा। हाँ, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को बताए बिना कुछ नहीं करते। मतलब भविष्यवक्ता परमेश्वर के हृदय का प्रकटीकरण है। परमेश्वर जो भी करने वाले होते हैं वो भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों को पता चल जाता है कि परमेश्वर अभी क्या करने वाले हैं। वो उनके हृदय का प्रकाश है। फिर यशायाह
उसका पहला अध्याय, उसका 13 वचन। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। ये देखो परमेश्वर का क्रोध बता रहे। परमेश्वर बोलते आप जिस तरह के काम करते हो मुझे उससे घृणा आती है। ये तो हम पढ़ते इसलिए, वरना जब यशायाह ने बोला होगा तो पूरे क्रोध में बताया होगा कि परमेश्वर ये सारी बातें पसंद नहीं करते। यशायाह 1 का 13, फिर यशायाह 1 और 14 वचन। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उगता गया हूँ। हाँ, अभी परमेश्वर अपनी धीरज की बात कर रहे कि मैं कब से इनको सहन कर रहा हूँ। तो परमेश्वर की धीरज वो भी भविष्यवक्ता के जरिए प्रकट होती है। फिर उसका 18 वचन, यशायाह 1 और 18। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर बता रहे कि तुम्हारे पाप कैसे भी हो लेकिन मैं क्षमा करूंगा। मतलब परमेश्वर की दया वो भी भविष्यवक्ता के जरिए प्रकट होती है। फिर यहेजकेल उसका 33वां अध्याय, उसका 11 वचन। इसलिए तूने उनसे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। हाँ, परमेश्वर अपनी खुशी भी बता रहे कि मुझे खुशी किससे होती है। पढ़ो आगे। परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हाँ, दुष्ट अपने रास्ते से मन फिराकर जीवित रहे, मतलब स्वर्ग में जाए। परमेश्वर बोलते हैं उसमें मैं आनंदित होता हूँ। तो ये भी भविष्यवक्ता के जरिए परमेश्वर ने प्रकट किया। तो भविष्यवक्ता परमेश्वर के हृदय का प्रकटीकरण है। वो परमेश्वर के क्रोध को, परमेश्वर की धीरज को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के आनंद को प्रकट करने वाला व्यक्ति है। उसकी एक विशेषता और, भविष्यवक्ता की आत्मिक आंखें खुली ही रहती है। पढ़ो दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और 14 से 17। अभी देखो इसको पढ़ना नहीं, मैं बताता हूँ। यहाँ पर ऐसा हुआ कि जिस पहाड़ के ऊपर एलीशा रहते थे और वहाँ पर एलीशा का नौकर भी है। अभी क्या होता था कि ये जो एलीशा थे उनको अराम का राजा जो भी बातें करता था वो उसको पता चल जाती थी। अभी अराम का राजा अपने महल में बातें करता था। तो एक वचन पढ़ लेते हैं, दूसरा राजा उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ो तो। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वह इस्राएल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शरण की कोठरी में बोलता है। हाँ, किसी ने उस राजा को बताया, अराम के राजा को, बोले तू यहाँ अपने घर में बोलता है, लेकिन वो जो भविष्यवक्ता है वो वहाँ पर बैठे बैठे सुन लेता है। मतलब भविष्यवक्ता जो है उसकी आत्मा की आंखें हमेशा खुली रहती है और वो आंखें कहीं पर भी घूमती रहती है और वो कहीं पर भी जो कुछ बोले लेकिन वो सुन लेते। तो अराम के राजा जो बोलता था वो एलीशा अपनी झोपड़ी में बैठकर सुन लेते थे। तो उन्होंने इस्राएल के राजा को बोल दिया, हे राजा सुन लेना, अराम का राजा तेरे विरोध में युद्ध करने के लिए ये वाली जगह से आने वाला है। तो राजा बच गए। तो अराम के राजा ने दूसरा प्लान बनाया, तो दूसरा प्लान भी इसको पता चल गया एलीशा को। तो एलीशा ने फिर से चेतावनी दे दी राजा को। तीसरी बार प्लान बनाया, तीसरी बार भी बता दिया। तो राजा को डाउट गया कि मेरी जो सेना है उसमें ऐसा कौन है जो गद्दार है, जो मेरी बातें किसी को बता देता है।
तो उससे पूछा कि गद्दार कौन है, तो एक इंसान ने बताया कि ऐसा नहीं है, लेकिन एलीशा वहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ सुन लेते हैं। तो यहाँ पर बातें करता है और एलीशा सुन लेता है। तो राजा ने क्या सोचा कि सबसे पहले एलीशा को ख़त्म कर दो। तो उसने क्या कहा, पूरी सेना एलीशा के विरोध में भेज दी, और जिस पहाड़ के ऊपर एलीशा रहते थे उसके चारों ओर से सेना अपनी खड़ी कर दी। अभी सुबह हुई और एलीशा का नौकर उठा और उसने आंखें खोलकर देखा तो चारों ओर अराम की सेना, और वो डर गया। बोले स्वामी स्वामी हम लोग मारे जाएंगे। बोले क्या हुआ? अरे बोले अराम की सेना ने हमको घेर कर रखा है। तो बोले उसमें डरता क्यों है? बोले हमारे साथ तो इतने लोग हैं। क्या? बोले जितने लोग उसके पास नहीं है, उससे ज़्यादा कई गुना लोग हमारे पास है। अभी ये जो था उसका दास, वो बोलता है ऐसा कहाँ है, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। तो एलीशा ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर इसकी आत्मा की आंखें खोलो कि इसको दिखाई दे। जैसे ही परमेश्वर उसकी आंखें खोली तो देखा तो पूरा पहाड़ परमेश्वर की सेना से भरा हुआ था। आग के घोड़े, उसके सवार वो वहाँ पर थे। लेकिन ये बातें किसको दिखाई देती थी? एलीशा को दिखाई देती थी। मतलब भविष्यवक्ता की आत्मिक आंखें जो है वो खुली रहती है। यही एलीशा, उसका एक दास था, नौकर था, जिसका नाम था गेजी। अभी गेजी जो था, तो एक बार ऐसा हुआ कि नामान नाम का एक कोढ़ी जो अराम की सेना का सेनापति था, वो इस एलीशा के पास आया। बोले यार मुझे चिंगाई चाहिए कोढ़ से। तो बोले कोई बात नहीं, चिंगाई मिल जाएगी। एलीशा ने उसको बता दिया, यरदन नदी में जा 7 बार डुबकी लगा दे, तेरा कोढ़ चला जाएगा। उसका कोढ़ चला गया। वो एलीशा को बोलता है जो भेंट तुझे चाहे तू ले ले, मैं सोना लेकर आया हूँ, मैं कपड़े लेकर आया हूँ, मैं लेकर वो लेकर आया हूँ, जा तू जो भी चाहे ले ले। एलीशा ने बताया मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको बेच दिया। अभी क्या हुआ, गेजी ने देखा, बोले अरे मेरा स्वामी कैसा है, ये तो कुछ लेता ही नहीं, मैं लेकर आऊँगा। उसको ऐसा स्वामी तो अंदर बैठा हुआ है। वो भागा। तो सेनापति को पता चला पीछे कोई भाग कर आ रहा है। उसने अपने रथ को खड़ा कर दिया और फिर गेजी को बोला कि गेजी क्या हुआ है? तो बोले तेरे जाने के बाद मेरे स्वामी के घर में कुछ मेहमान लोग आए, बोले उनको कुछ गिफ्ट देनी है। तो बोले सोना ला, कपड़ा ला। बोले छू मैं तो देने के लिए आया था, जो चाहे ले लिया। और गेजी कुछ लेकर आ गया और उसने सब कुछ छुपा दिया। और ये उसको बुला इधर आ। बोले नामन के पास से क्या लेकर आया? बोले मैं तो कुछ भी नहीं। तो बोले एक वचन पढ़ते, दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसका 26 वचन। उसने कहा जब वह पुरुष इधर फेंककर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून का दाग की बालियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और इस दासी लेने का है? हाँ, ये जो एलीशा है वो बता दे कि जब ये सब बातें हो रही थी तब क्या मेरा दिल वो तेरे साथ नहीं था, मेरा हृदय तेरे साथ नहीं था। मैं हृदय निकल कर कहाँ वहाँ पर जाने वाला है। लेकिन भविष्य वक्ता की आत्मा की आंखें जो है वो खुली रहती है और कोई कहाँ पर भी जाकर कुछ भी करे, लेकिन भविष्य वक्ता को वो बात पता चल जाती है। मतलब भविष्य वक्ता की विशेषता ये है कि उसकी आत्मिक आंखें हमेशा खुली रहती है। फिर और विशेषता, भविष्य वक्ता प्रबोध करता है। प्रबोध का एक मतलब तो ये होता है भविष्यवाणी करना, लेकिन एक मतलब और होता है कि परमेश्वर के मुंह की बातें बताना। तो भविष्यवक्ता परमेश्वर के मुंह की बातें लोगों को बताता है। जैसा है उसका 6 अध्याय 8 और 9 वचन। जैसा 6 8 और 9, हाँ पढ़ो। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं
और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो, परंतु न समझो, देखते ही रहो, परंतु न बूझो। हाँ, अभी देखो यहाँ पर कोई भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की बात है यहाँ पर। तो प्रबोध का एक मतलब होता है परमेश्वर के मुंह की बात, और वो बातें बताना वो भविष्यवक्ता का काम है। फिर यशायाह 13 अध्याय उसका पहला वचन। बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशायाह ने दर्शन में पाया। हाँ, किसके लिए है? बाबिल के लिए। तो उसके लिए जो परमेश्वर की बातें थी वो भी परमेश्वर ने यशायाह को बताई। फिर 14 का 28। जिस वर्ष आहाज राजा मरा उसी वर्ष यह भारी भविष्यवाणी हुई। हाँ, यहाँ पर भी जो परमेश्वर की बात थी वो भविष्यवक्ता के पास आई। तो प्रबोध करना ये भविष्यवक्ता की एक विशेषता है। फिर एक विशेषता और, भविष्यवक्ता परमेश्वर से इंसान का संबंध बना देता है। भविष्यवक्ता इंसान का परमेश्वर से संबंध बना देता है, मतलब दो लोगों में मेल मिलाप करवा देता है, परमेश्वर और इंसान के बीच में। पहला शमूएल 28 अध्याय 6 वचन। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न तो उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। हाँ, इसका मतलब भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर इंसान से बात कर लेते, मतलब बीच में भविष्यवक्ता रहते और भविष्यवक्ता इंसान और परमेश्वर को मिला देते हैं। फिर दूसरा राजा उसका 4था अध्याय उसका 22 और 23 वचन। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो जाऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। हाँ, यहाँ पर एक स्त्री है जो शुनेम की स्त्री है और वो एलीशा के पास जाने की बात करती है। तो वो इसलिए जा रही है कि उसके पति ने उसको पूछा वहाँ जाने की आज क्या ज़रूरत है, नया चांद तो है नहीं। मतलब कभी कभी भविष्यवक्ता के पास मिलने के लिए जाना होता था। तो बोले आज क्यों? मतलब वो बोलते कल्याण होगा, मतलब कि मैं इसलिए जा रही हूँ कि वो मेरी बात परमेश्वर से करवा देगा। तो भविष्यवक्ता का काम ये है, उसकी विशेषता ये है कि वो इंसान को परमेश्वर से मिला देता है। भविष्यवक्ता की एक और विशेषता, भविष्यवक्ता का चुनाव। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय उसका 4 और 5 वचन। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। देखो, परमेश्वर ने यिर्मयाह का चुनाव कब से किया था? जब वो पूर्ण रीति से बना भी नहीं था, अभी तो उसके माँ के पेट में था, अभी तो उसकी रचना वहाँ पर हो रही थी, तभी से परमेश्वर उनको चुना था। मतलब भविष्यवक्ता का एक खास तरह का चुनाव होता है। जब वो जवान हो गए तब परमेश्वर ने उसको बताया कि मैंने तुझे कब से चुना हुआ है।
उसका खास एक चुनाव होता है। फिर लूका उसका पहला अध्याय इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन लिख लेना। लूका 1:11 से 20। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले जो कि भविष्यवक्ता थे उनके बारे में बात की। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल वो कहाँ पर पहुँचे? जकरिया के पास, जब वो वेदी का काम कर रहे थे, और वहाँ पर उनको दर्शन दिया और उनको बताया, बोले तेरी पत्नी गर्भवती होगी। तो बोलते वो तो बूढ़ी है, मैं भी बूढ़ा हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन वो गर्भवती होगी और बच्चा जनेगी, उसका नाम यूहन्ना रखना बोले। तो यूहन्ना भविष्यवक्ता, उसका खास चुनाव, एक बूढ़ी स्त्री के जरिए उसका जन्म। तो परमेश्वर जन्म से पहले ही या तो इंसान बनने से पहले ही भविष्यवक्ता को वो चुन लेते। उसका खास तरह का एक चुनाव होता है, ये उसकी विशेषता है। भविष्यवक्ता उसकी एक विशेषता और, मूर्ख समझा जाता है। मूर्ख समझा जाता है, मूर्ख। भविष्यवक्ता मूर्ख समझा जाता है। होशिया उसका 9 अध्याय उसका 7 वचन। दंड के दिन आए हैं, बदला लेने के दिन आए हैं, और इज़राइल यह जान लेगा उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बावला ठहरेगा। भविष्यवक्ता कैसा? मूर्ख समझा जाता है। लोग भविष्यवक्ता को मूर्ख समझते। लूका उसका 7वां अध्याय उसका 33 वचन। लूका 7। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न रोटी खाता आया न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो उसमें दुष्टात्मा है। हाँ, लोग यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले की ऐसी बातें करते थे कि उसमें तो भूत है। मतलब जिसमें भूत होता है वो पागलपन करता है। कई बार जब भूत प्रेत निकालने के लिए जाते हैं तो कई लोगों को हंसी आती है कि ऐसा काम करता है, लेकिन उसके तो अंदर दुष्ट आत्मा होता है, इसलिए वो पागल जैसा करता है। तो बोले उसको तो भूत है, मतलब ये तो पागल हो गया है। तो लोग उसकी बातें, मतलब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले की बातें भी ऐसे करते थे कि उसके अंदर भूत है, मतलब भविष्यवक्ता मूर्ख कहलाता है। दूसरा इतिहास उसका 11वां अध्याय दूसरा इतिहास 18 अध्याय, 11 नहीं 18, और उसका 23 वचन। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा मिकाया के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा। हाँ, मिकाया जो थे वो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, और उसको जाकर एक थप्पड़ लगा दिया क्योंकि उसने कुछ अलग सी बातें की। तो उसने जाकर उसको थप्पड़ लगा दिया। अगर उसका आदर होता, सम्मान होता, तो आदर सम्मान करते ना, लेकिन मूर्ख समझा जाता है तो उसको थप्पड़ भी लगा दी, और सामने से मिकाया ने उसको कुछ किया भी नहीं। तो भविष्यवक्ता मूर्ख माने जाते। उसका कारण ये है कि इलिया के बारे में पढ़ना, इलिया के कपड़े कैसे थे, फिर यूहन्ना बपतिस्मा करने वाले के कपड़े कैसे थे, कहाँ पर रहते थे। इनका कोई मित्र नहीं होता, ये मित्र के साथ नहीं घूमते, इनके कपड़े का कोई ठिकाना नहीं रहता, ये कैसे भी कपड़े पहनकर निकल जाते। उनको ऐसा नहीं होता नहीं मैं कहीं पर बाहर जा रहा हूँ तो ऐसे कपड़े होने चाहिए, चाहे जो भी कपड़े मिले बस वही पहनो और निकल जाओ। तो इसलिए लोग इनको मूर्ख समझते। ये भी भविष्यवक्ता की एक विशेषता है। एक विशेषता और, भविष्यवक्ता मंडली को दृढ़ बनाता है।
यहेजकेल इसका 5वां अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। अरे यहेजकेल नहीं, हाँ पढ़ो तो यहेजकेल एक बार पढ़ो तो 5 का 1 और 2। इज़रा पढ़ो, इज़रा 5 1 और 2। तब हाके नामक नबी और इद्दो का पोता जकारिया यहूदा और यरूशलेम के यहूदियों से नबूवत करने लगे। उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबूवत की। तब शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योशादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे, और परमेश्वर के नबी उनका साथ देते रहे। हाँ, भविष्यवक्ता इनका साथ देते रहे, मतलब जो मंडली बनानी थी वहाँ पर, तो उसके लिए, उस मंडली को दृढ़ करने के लिए, सहायता करने के लिए परमेश्वर के भविष्यवक्ता वो वहाँ पर आए। तो मंडली को दृढ़ बनाने का काम ये भविष्यवक्ता करता है। फिर प्रेरितों के काम, इसका 15 अध्याय, उसका 32 वचन। यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। हाँ, लोगों को स्थिर किया, दृढ़ किया। भविष्यवक्ता वो मंडली को स्थिर करते हैं, मंडली के लोगों को दृढ़ करते हैं। तो ये है भविष्यवक्ता की विशेषता है। कोई बता सकता है कितनी विशेषता हुई? 10 विशेषता हुई। हालेलुया। तो भविष्यवक्ता अगर परमेश्वर आपको बनाते हैं, या तो भविष्यवक्ता आपके सामने आते, तो 10 विशेषताएं जो है उसमें दिखनी चाहिए। भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर का मुंह है। भविष्यवक्ता वो परमेश्वर के हृदय का प्रकटीकरण है। जैसा जैसा परमेश्वर के हृदय में होता है, उसी तरह से, उसी अंदाज में बात करने वाला भविष्यवक्ता होता है। और भविष्यवक्ता उन लोगों को चेतावनी देता है, और इसलिए भविष्यवक्ता परमेश्वर के हाथ की कौन सी उंगली है? पहले वाली उंगली, लोगों को दिखाने वाली उंगली, लोगों के ऊपर उसको चेतावनी के लिए उसके आगे करने वाली उंगली। तो ये है भविष्यवक्ता।